गांधी का पीएम मोदी पर हमला देखने को मिला है। पहली बार चुनाव में स्टॉक मार्केट का नाम लिया गया और कई बार स्टॉक मार्केट का हवाला दिया गया। ये कहा राहुल गांधी ने सरकार ने शेयर बाजार के मामले में गुमराह किया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को कहा गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। स्टॉक मार्केट का जिक्र करके यहां पर पीएम ने अवाम को इन्वेस्ट का मशवरा क्यों दिया। हम मामले में जेपीसी की मांग करते हैं। 4 जून को शेयर बाजार बुरी तरह से गिरा। कई मीडिया इंडस्ट्रीज ने झूठे एग्जिट पोल दिखाए। 30 लाख करोड़ का घाटा हुआ है लोगों को। तो राहुल गांधी यहां पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। छोटे इन्वेस्टर्स को भी घाटा हुआ है। स्टॉक मार्केट में बड़ा घोटाला सामने आया है और उनका यह भी कहना था कि हम आवाम को सच्चाई बता रहे हैं। स्टॉक मार्केट में घोटाला हुआ है। अब अपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है। तमाम बातें यहां पर राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। उनका कहना है कि जेपीसी इस मामले में जांच करे। हम जेपीसी जांच के लिए दबाव बनाएंगे। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें कही हैं और यहां पीएम मोदी पर निशाना साधा है और ये कहा गया है कि आखिर क्यों लोगों से इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया, आखिर ये मशवरा क्यों दिया गया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, ऐसा क्यों कहा गया है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। कहने का ये अर्थ है कि उसमें अदानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अदानी से बहुत बड़ी चीज है। इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है।